आशा नहीं छोड़ो तो निराशा आएगी। जिसको निराशा नहीं है उसी को भगवान की प्राप्ति है। तुम लोग यहाँ कितना भी आ जाओ, पर अगर जरा सा भी तुम किसी ऐसे के संपर्क में आ गए जिसने तुमको निराशा दे दी, इतना ही कह दिया, सोचो सत्संग जाने से भी कभी भगवान मिलता है। और वो विचार अगर तुमने अपने पास रख लिया तो सत्संग छूट जाए। बहुओं की कितनी भी सेवा कर लो ना, बहुओं ने पार नहीं लगाना। अगर ये विचार से रख लिया तो बहू से संबंध खराब हो जाएगा। दुनिया का काम है वो तुमको निराशा देती है, इसलिए गुरु मना करता है। और गुरु नहीं मना करता कि दुनिया में क्यों बैठते। तुम गुरु से अगर आके बात करते भी हो, कभी कभी तुम निराश होने लग जाते हो, गुरु से बात करते भी हो, तो गुरु उस निराशा को आशा में बदल देता है। गुरु का दूसरा नाम है आशा, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, जो तुमको गिरने नहीं देता। जीवन खराब करना हो ना अपना तो निराश हो जाओ। कोई आस नहीं रहे अब तुम्हारे पास। आस है तो जी रहे हो, आई कहां से? ये तो हर एक आदमी कहता नहीं। माया को चुना भी तुम लोगों ने खुद था, है ना? और फिर माया से खा के बाद में क्या बोलते थे तुम लोग? जहर की पुड़िया मिल जाए खा ले और मर जाए। पता ही विचार क्यों आया था तुमको? निराश हो गए थे तुम लोग, इसलिए ऐसा। अब कोई तुम्हें कहे तो तुम कहोगे क्यों? अब तो गुरु ने हमें जीना सिखा दिया, किसी का सहारा नहीं लेते हम, किसी के आधार पे नहीं बैठे। नहीं तो जरा सी एक वस्तु तुमसे चली जाए, आज धनी चला जाए, सोचो। और ये जो आजकल के माहौल चल रहे हैं, इसमें 70% लोग निराशावादी हो पड़े। जबकि आप देखो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पी रहे हो, अच्छा बैठ रहे हो, पर फिर अगर एक समाचार आए ना, न्यूज़ कि 3 तारीख के बाद कौन कौन से इलाके खुलेंगे, तुम्हारे फरीदाबाद का नाम ना है, फिर देखो फरीदाबाद का खुला नहीं। अब आज रोटी भी नहीं अच्छी लगी, जो मिलेगा सब। अब हमारे यहाँ इतना है नहीं, फिर तो हमारे यहाँ तो खोल देना चाहिए था ना। मैं भी पूछूंगा ना कि बताओ क्या बोलते हो। एक बात पूछिए आपसे, हाँ पूछो, ये हमारे यहाँ लॉकडाउन कब खुलेगा? निराश हो जाओ, इसलिए निराशावादी बात करते। हम कहते हैं तुम्हें फर्क ही क्या पड़ रहा है, ये बताओ क्या फर्क पड़ रहा है? जो आशावादी लोग होते हैं उनको कमरे के अंदर बंद रखो, कमरे से बाहर करो, सारा दिन खड़ा रखो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता कोई फर्क? कि उनको विचार ही इतना अच्छा है कि उनको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं, गुरु तुम्हें बनाता है पॉजिटिव, और गुरु के अलावा जो भी तुमको दिन भर मिलते हैं, जिनके पास अच्छे विचार नहीं होते, वो तुमको क्या बनाते हैं? नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव से तुम्हारा जीना जो है दुश्वार हो जाता है। तुम अजीब से स्वभाव हो जाते हो, साइकोलॉजिकल सिक हो जाते हो, दूसरे के सुख से चिढ़ने लग जाते हो, अजीब सा तुम्हारा स्वभाव हो जाता है। नहीं,
और अपनी ही मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाते हो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, पर अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना के उन्हीं दायरों में तुम फंस के रह जाते हो। तो तुम्हें किस चीज की जरूरत, आप बताओ? रोटी की तुमको कमी नहीं, कपड़े तुम पर ढेरों, रहने सहने की जगह भी, किस चीज की कमी? केवल सत्संग। इसीलिए बोला सत्संग कभी नहीं छोड़ना। भाग्यशाली हो तुम लोग कि तुमको ऐसी परिस्थितियों में भी सत्संग मिल रहा है। नहीं, सोच के देखो, कोई हीरे मोती तुम लोगों ने दान किए हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में भी तुम अपना नियम से कहाँ बैठ पा रहे हो? सत्संग। और हम तुम्हें 100% गारंटी देते हैं कि देखना, तुम इस तरह से आते रहे, जुड़े रहे सत्संग से, तो तुम्हें कभी भी अंदर में दुख की लहर आएगी। दुख की लहर तब आती है जब इंसान माइनस में जाना शुरू कर देता है, नेगेटिविटी आ जाती है, संबंध खराब होते हैं नेगेटिविटी से, आपसी व्यवहार खराब होते हैं नेगेटिविटी से। पर गुरु तुमको हमेशा पॉजिटिव बात बताता है, चाहे तुम कैसी भी बात गुरु के पास ले आओ, वो तुम्हें पॉजिटिव बात बताकर और विक से काट देगा, मतलब विपदा से बचा जाएगा। नेगेटिविटी ही एक बहुत बड़ी विपदा है। पता कहाँ मिलती, कहाँ से? अगर तुम ऐसे लोगों के संपर्क में हो जिनको सुख बुद्धि है, तो वो तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी डालेगा, क्योंकि उनको सुख मिला नहीं, तुम्हें सुखी देख नहीं सकते, तो वो उसी दिन से वो तुम्हारे अंदर विचार कौन से डालने शुरू कर देंगे? नेगेटिव। और वही नेगेटिव विचार अगर तुमने अपने पास रख लिए, तो सबसे पहले तुमसे छूटेगा सत्संग। और सत्संग छूटा तो समझना अब तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यही तो तुम्हारा है क्या था? दायरा। यही तुम्हारे पास एक लक्ष्मण रेखा थी जिसके अंदर तुम्हारी रक्षा हो रही थी, कि कोई भी विचार तुम्हें छू नहीं पा रहे थे। इन हालातों में भी तुम खुशी खुशी जी रहे थे। तुम अपना जीवन औरों के जीवन से मैच करके देखो, तो तुम्हें पता लगेगा गुरु ने हमारे साथ कितनी मेहनत की, कि ऐसी परिस्थितियों में भी गुरु ने हमारी बहुत अच्छे से संभाली, दुखी नहीं हुई। नहीं, कल भी मैं सुन रहा था, लखनऊ से एक वाणी आ रही थी, तो उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे कि भगवान राम के जीवन के बारे में। भगवान राम के लिए अनाउंसमेंट हो गई कि उनको राजपाट दिया जाएगा। तो ये खबर घूमते घूमते कौशल्या के पास पहुंची, तो कौशल्या ने अपनी दासी को चंद्रहार निकाल के दे दिया। उसके लिए बहुत खुशी की बात कि बेटे को क्या मिलने जा रहा है? राजपाट मिलने जा रहा है। अब ये जबकि कई की दासी जो थी, जो उसके साथ दहेज में आई थी, क्या नाम था उसका? मंत्रा। उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसको क्या पड़ी हुई थी? सुख बुद्धि। उसने कहा अगर आज ये मेरी रानी का बेटा बना होता ना राजा, तो ये चंद्रहार मेरे को मिलता, और ये तो चंद्रहार कौशल्या की दासी को मिला। उसको एकदम अंदर में ईर्ष्या आ गई। जब ईर्ष्या आ गई तो उसने ठान लिया कि अब मैं औरों को भी खुश रहने नहीं दूंगा, तो करूं क्या? जब उसके अपने पास इतनी नेगेटिविटी भर गई, तो उसके मुंह से क्या निकलने लगी? नेगेटिविटी। कई को जब जाके उसने बताया
तो कैकेयी तो बहुत स्नेह करती थी राम से। नहीं, आज भी आप देखो कई घरों में अपनी जो माँ होती है उसको तो माँ बोलते ही बोलते हैं, जो ताइयाँ होती हैं तो उनको बड़ी मम्मी कहा जाता है, बड़ी माँ कहा जाता है। उनको शुरू से सिखाया जाता है भाई जैसे ये माँ है वैसे वो भी माँ है। तो उनके भी टाइम पीरियड के अंदर यही चीज़ें थी कि बच्चों में ऐसा भेद नहीं कराया जाता था भाई ये कौशल्या तो माँ है तो कैकेयी माँ नहीं है। कैकेयी को भी माँ की दृष्टि से देखा जाता था और माएँ भी बच्चों के अंदर भेद नहीं करती थी। कैकेयी तो बहुत खुश हुई, क्या बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर लेकर आई हो। बोला अच्छी खबर क्या है, इतने कान फूके उसके, इतने फूके। अब इस समय कैकेयी पॉजिटिव है पर मंत्रा क्या है, नेगेटिव। और जब वो रो रही थी मंत्रा, रोते रोते उसने हाथ जो है किसको रख दिया, कैकेयी। तो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस किसको आ गई, कैकेयी। जैसे आजकल कोरोना वायरस है ना, कोरोना वाला तुमको हाथ लगा दे तो क्या आ जाएगा तुम्हारे अंदर, कोरोना। ऐसे नेगेटिव एनर्जी किसके अंदर आ गई, कैकेयी के। अब कैकेयी जो राम से इतना प्यार करने वाली है, अब नहीं चाहती कि राम क्या बने, राजा। पॉजिटिव से क्या हो गई है, नेगेटिव। अब दुखी होने लगी, अब मैं क्या करूं, अब तो सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। अब तू ही बता मंत्रा कि इस समय तू ही मेरी सच्ची मित्र है, बाकी तो सारे उसके दुश्मन लग रहे थे। जब तुम्हें गुरु की बात अच्छी ना लगे, सत्संग की बातें अच्छी ना लगे, तो समझ जाना तुम किसके संपर्क में आ गए, किसी नेगेटिव के संपर्क में। आज भी आप बहुत से लोग पहले कहते थे हम लोग के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है सत्संग का। आज टाइम है तो वो अपने को विचार कि अब पता नहीं हम भैया जी तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अरे निकल के तो देखो, हो सकता है पैदल चलना पड़े, पुरुषार्थ करना पड़े। पूरा दिन घर में करते ही क्या, आ ही नहीं सकते। पर विचार कौन सा ले लिए, नेगेटिव। नहीं आ सकते, आ सकते नहीं आ सकते। जबकि ये वो समय है कि हम अपने साथ मेहनत करके अपना ज्ञान पक्का करें, पर मकसद तो बना ही नहीं रखा। अपने आप से पूछ के देखो हमने ये सत्संग का रास्ता क्यों चुना। अगर तुम सोचते हो कि सत्संग आने से मेरे भेड़ बकरियां सब ठीक रहेंगे, बाल बच्चे सब ठीक रहेंगे, तो तुम्हारा गलत मकसद। मकसद ये होना चाहिए कि अब हमारे को गुरु ने सही रास्ता दिखाया है कि पहले हमने माया से प्रेम किया, माया से प्यार किया, पर पलटकर हमें माया ने नेगेटिव किया, सुखों का आदि बना दिया, सुख बुद्धि बना दिए, जिस कारण हमारे से वैर विरोध राग द्वेष ये सब होता है। सही मकसद हमारा गुरु ने हमको बताया कि तुम किस काम के लिए यहाँ आए थे, परमात्मा प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं। और जिसको वही प्राप्त हो जाए भगवान, तो लोग सोचते हैं भगवान प्राप्त होगा, भगवान करने से, भगवान करने से भगवान नहीं प्राप्त होते। वो तो एक स्थिति होती है। जैसे यहाँ शुरू में लोग सत्संग आते हैं तो हम सबको कहते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तो वो रटने लग जाते हैं हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। फिर जब उनको नुकसान होते हैं तो यहाँ आकर कहते हैं भैया जी हमने तो आपका दिया हुआ मंत्र जपा था, हे भगवान, हे भगवान। अगले ने मकान पूरा अपने नाम करा दिया, ये है ही है भगवान। अब देखो हमारे को तो नुकसान हो गया आपके सत्संग से। तो उन्होंने ज्ञान सही उठाया कि गलत उठाया। भगवान किसी का शरीर भगवान नहीं हो सकता। भगवान एक स्थिति होती है। राम के साथ उस समय रावण भी तो था,
राम भी वही मंत्र करता था, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। और रावण भी वही मंत्र करता था, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। पर आप दोनों में डिफरेंस देखो, राम पूरी तरह से माया से उठा हुआ था और रावण पूरी तरह से कहाँ फंसा हुआ था। मुख से बोलने से क्या होगा? मुख से अगर तुम बोल दो भगवान भगवान भगवान, तो भगवान थोड़ी हुआ होगा। आप अपने अंदर की स्थिति भी तो देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है माया के चक्कर में भगवान को छोड़ दो। जबकि कितने सारे उसके सामने ऑप्शन आए थे रावण के सामने। अब भी मान जाओ भाई, अब भी मान जाओ, माया के चक्कर में राम से पंगा मत ले। तुम सब देखो, जहां जहां तुम्हारे संबंध खराब हुए हैं माया के चक्कर में तो हुए। पर हम तुमसे पूछते हैं, माया तुम्हारी भी बनी बनेगी नहीं? तुमने जो पंगे लिए हैं सबसे माया के चक्कर में तो नहीं? जो लड़ाई झगड़ा मनमुटाव राग द्वेष हुए हैं ये माया के चक्कर में तो हुए। पर वही माया क्या तुम्हारी बनी? तुम्हारी भी बनी। अब रावण और राम एक ही युग के। रावण भी भगवान भगवान करता और राम भी भगवान भगवान करता। पर दोनों में आप देखो, जो राम है वो आशावादी है, नहीं, और रावण क्या है? निराशा। राम का तो सामने के सामने उदाहरण है कि जब कैकेयी ने राजपाट छीना तो राम को कोई फर्क पड़ा? तो ये भगवान स्थिति है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता। पर रावण जो चीज अपनी नहीं है उसको भी हथिया के बैठ गया। अब उसी से अगर वही चीज अगर वापस मांगो तो वो कहता है मैं तो लड़ूंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा। अब तुम देख लो, ऊपर से तुम भले बोलो भगवान 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 भगवान, पर आपकी कोई वस्तु खो जाए, कोई बिजनेस के अंदर आपको लॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, वैसे तो आप भगवान के बहुत भगत हो, नहीं सारे तीर्थ करते हो, तप करते हो, दान करते हो, सब कुछ करते हो, पर अगर आपको कहीं थोड़ा बहुत लॉस हो जाए, कोई भी बात हो और आप अब भगवान से नाराज होकर बैठ जाओ, तो आप आशावादी हो कि निराशावादी? निराशावादी। ये क्यों नहीं सोचते ये सब कुछ दिया किसने था? भगवान। और अगर ले भी लिया तो क्या हो गया? समझ रहे हो बात को? केवल भगवान भगवान रटने से नहीं होगा, माला करने से नहीं होगा, शास्त्र पढ़ने से नहीं होगा। भगवान एक स्थिति होती है कि वो माया के आने और जाने से लेश मात्र भी अफेक्टेड नहीं होता, वो हमेशा सम स्थिति में रहता है, जैसे भगवान राम की स्थिति। पर रावण तो जो वस्तु अपनी नहीं है उसको बनाने के लिए भी मंत्र करता है, कई तरह की विद्याएं पढ़ता है, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो माया को अपना बनाना चाहता है, और राम माया को अपना समझता ही नहीं, तो उसके अंदर चिंतन चलता ही नहीं। जबकि कौशल्या ने उससे पूछा वहां जाके कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे? बोला ये तो मैंने विचार नहीं किया, ये मैंने विचार नहीं किया। जब ये पांव बाहर निकलेंगे तो प्रारब्ध अपने आप ही रास्ते में, हर चीज का प्रबंध भगवान को करना ही पड़ेगा। समझ गए? इतना विश्वास किसी का हो तो आप सोच के देखो, आप सबने रामायण भी देखी है, कोई चीज की कमी पड़ी नहीं पड़ी ना, कोई चीज की। आशावादी थी, निराशा नहीं थी, दूर दूर तक उड़ के रखते। और रावण वो पराई वस्तुओं को अपना बना के देता नहीं था, क्योंकि कहता था भाई मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं यहाँ का राजा, हर चीज पर मेरा अधिकार है, सब मेरी जय जयकार करो। तो वो क्या था? उसको डर था
जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं वो डरे हुए होते हैं, भले मुख में जिह्वा में उनके भगवान भगवान रहता है पर स्थिति भगवान वाली नहीं होती। तो आखिरकार आप देखो, भगवान भगवान रटना नहीं है पर समझना है। भगवान मतलब विवेक होता है, भगवान मतलब ज्ञान होता है, भगवान मतलब शांत स्थिति होती है, किसी से पंगा करना नहीं होता भगवान। भगवान मतलब अपने ही आप में, अपनी आत्मस्ति में प्रसन्न चित्र, जो सदा प्रसन्न है वो भगवान स्थिति है। चाहे माया मिल जाए या माया ना मिले, पर स्थिति कैसी रहनी चाहिए? प्रसन्नता। तो भगवान ने गीता में बोला, प्रसन्नचित्त व्यक्ति को हे अर्जुन अति शीघ्र मिल जाता हूँ। अब प्रसन्न मतलब हम लोग प्रसन्नता बोलते हैं जब हमारी कामनाएं पूरी हो जाएं, इच्छाएं पूरी हो जाएं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो हमारे संबंध खराब हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं, भगवान स्थिति वो होती है कि माया के आने और जाने से लेश मात्र भी मेरा चित्त डिस्टर्ब ना हो, उसे कहा जाता है भगवान स्थिति। समझे? तो जिसको भगवान स्थिति होती है उसको भगवान प्राप्ति होती है। तो भगवान भगवान कोई सरनेम नहीं है कि हर एक के साथ हम भगवान शब्द लगा दें। अभी तो सबको बोलने की भी आदत होगी ना, भगवान भगवान भगवान। अगर आप किसी को भगवान दृष्टि से देखते हो, आप उसकी कितनी मान के चलते हो ये भी तो देखो। आप उसके लिए कितना स्नेह रखते हो, कितना प्रेम रखते हो ये भी तो देखो। नहीं, आज सुबह भी दादाजी का सत्संग चल रहा था, तो दादाजी की वाणी में यही आया कि बहुतेरे लोग आते हैं जो आगे पीछे होकर क्या बोलते हैं, दादा भगवान, श्याम भगवान। वो सिर्फ बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, उनकी स्थिति उतनी नहीं है, सिर्फ वो बोल रहे हैं। पर अगर हम भगवान देखते हैं, भगवान जानते हैं, तो फिर हम उनका कहीं कर्म नहीं देखते, उसको लीला समझकर स्वीकार करते हैं। भगवान बोलना आसान है, भगवान स्थिति में बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भगवान हम जानते हैं वो तो सिर्फ हम उनसे कुछ पाना चाहते हैं। पर जो भगवान गुरु दिखाता है वो तुमको तुम्हारी मैं को मिटाना सिखाता है, कि जहाँ मैं मिटी तो फिर सर्वत्र तुमको भगवान ही भगवान का दर्शन होगा, और वो बिना गुरु के पॉसिबल नहीं है। बताओ, जिसको भगवान स्थिति होगी उसके जीवन में कभी दुख की लहर नहीं होगी। दुख आएगा जरूर पर उसे असर नहीं करेगा, क्योंकि दुख तुम किसको मांगते हो? जब तुम्हारे मुताबिक कुछ होता है तुम उसे सुख मांगते हो, तुम्हारे मुताबिक कुछ नहीं होता उसको तुम दुख मांगते हो। लेकिन ज्ञानी इन दोनों बातों से उपराम होता है, यही भगवान रूपी स्थिति। ठीक।